और एक बार फिर आपको बता दें कि काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें आई आपको दिखाते हैं। वहां कुछ देर पहले फिर से फायरिंग हुई है। फायरिंग की तस्वीरें आई आपको दिखाते हैं। फायरिंग के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। अफगानी पत्रकार ने इस घटना का वीडियो शेयर किया और देखिए किस तरीके से धड़ाधड़ फायरिंग की तस्वीरें आई सामने। एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें। कुछ देर पहले एक बार फिर से फायरिंग, पिछले 4 दिनों की बात करें दूसरी मर्तबा ये फायरिंग हुई है। और वहीं 2 दिन पहले आतंकी हमला हुआ था काबुल एयरपोर्ट पर और इस सब के बीच फायरिंग की ये तस्वीरें। लेकिन फायरिंग किसकी तरफ से की गई है? तालिबानियों की तरफ से फायरिंग हुई है या फिर आतंकी संगठनों के एक्टिव होने के बाद आतंकियों की तरफ से इस फायरिंग को अंजाम दिया गया? ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। लेकिन अफरा तफरी का माहौल और उसकी तस्वीरें इस वीडियो के जरिए जो एक अफगान पत्रकार की तरफ से शेयर की गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, धड़ाधड़ एक के बाद एक फायरिंग, दहशत का माहौल। लेकिन क्या सिर्फ फायरिंग, क्या सिर्फ दहशतगर्दी के मकसद से फायरिंग की गई या फिर कोई निशाना भी बना है? क्या कोई शिकार भी हुआ है? और इस बीच आपको बता दें कि अफगानिस्तान के काबुल में गुरुवार को हुए धमाकों के बाद मेडिकल सुविधाओं की कमी की खबरें सामने आ रही हैं और तालिबान ने महिला स्वास्थ्य कर्मियों को काम पर लौटने के लिए कहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान में सभी महिला डॉक्टरों को काम पर लौटने के लिए कहा। इसके अलावा तालिबान ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी महिला स्टाफ को भी काम पर लौटने की हिदायत दी है। तालिबान का एक और नया फरमान सामने आ गया है। तुलु न्यूज के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक तालिबान ने काबुल में लोगों से गाड़ी, हथियार, गोला बारूद और दूसरा सरकारी सामान 1 हफ्ते में संबंधित अधिकारियों को लौटाने के लिए कहा है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अगर संबंधित अधिकारियों को सामान वापस नहीं किया गया तो उल्लंघन करने वालों से कानूनी तौर पर निपटा जाएगा। काबुल में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। न्यूज 18 के संदीप बोल की खबर के मुताबिक काबुल में सुरक्षा खतरे को देखते हुए यूएस नागरिकों को एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के गेट से दूर रहने के लिए कहा गया है। यूएस ने अपने नागरिकों से एबे गेट, ईस्ट और नॉर्थ गेट और न्यू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर गेट से तुरंत हट जाने के लिए भी कहा है। यूएस ने अपने नागरिकों को भीड़ वाली जगहों से भी दूर रहने के लिए कहा है और सोशल मीडिया के जरिए खबरों पर नजर रखने की सलाह भी दी गई है। साथ ही अमेरिका ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी करीब 5400 लोग अफगानिस्तान से उड़ानों का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका का यह बयान काबुल विस्फोट के एक दिन बाद सामने आया है। अमेरिकी सेना के मेजर जनरल विलियम्स हैंक टेलर ने कहा कि हवाई अड्डे पर अभी भी लगभग 5400 लोग अफगानिस्तान से उड़ानों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे पास अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्य एयरलिफ्ट कर लोगों को निकालने की क्षमता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। There are still approximately 5,400 individuals on the airport as of this report awaiting for flights out of Afghanistan. We have the ability to include evacuees on U.S. military airlift out of Afghanistan until the very end. काबुल में गुरुवार को धमाके के बाद मौत का तांडव देखने को मिला था। धमाके के बाद एयरपोर्ट के बाहर हालात की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। धमाके के बाद काबुल एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में जूते और चप्पल बिखरे दिखाई दिए। काबुल एयरपोर्ट के बाहर बैग और दूसरा सामान भी जहां तहां बिखरा हुआ दिखाई दिया। कल धमाके के बाद के हालात की कुछ तस्वीरें अभी सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो गुरुवार को जो धमाका हुआ था काबुल एयरपोर्ट पर, सिलसिलेवार तरीके से जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद की तस्वीरें, बिखरा हुआ सामान, ये वो तमाम लोग थे जो उस वक्त एयरपोर्ट के आसपास एयरपोर्ट में मौजूद थे और इस उम्मीद के साथ वो अफगानिस्तान छोड़ देंगे, इस उम्मीद के साथ कि वो अफगानिस्तान छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अचानक से सिलसिलेवार तरीके से धमाके हुए जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 13 अमेरिकी सैनिक भी इसमें शामिल थे। हालांकि सबके बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो अब सामने आई हैं, जिनमें बिखरा हुआ सामान दिखाई दे रहा है। लोगों के जूते, चप्पल, जो बैग था, जो सामान वो लेकर पहुंचे थे एयरपोर्ट पर, इस उम्मीद के साथ, इस आस के साथ कि वो किसी भी तरीके से अफगानिस्तान छोड़ दें तालिबान राज के बीच।
अफगानिस्तान छोड़कर वो किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं, किसी सुरक्षित मुल्क तक पहुंच जाएं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक ही झटके में उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो अब ये तस्वीरें सामने आई और देखिए दूसरे मुल्कों में और अफगानिस्तान में जो हालात हैं, अंतर ये कि अगर इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है तो वहां पर एम्बुलेंस दिखाई देती है, वहां पर रेस्क्यू टीम दिखाई देती है। लेकिन अफगानिस्तान में पूरा सिस्टम तालिबान राज के बीच चरमरा चुका है और इस बीच ये तस्वीरें सामने आई। हालांकि अब तो वहां पर जो मेडिकल सुविधाएं हैं उसका भी टोटा है और इसीलिए तालिबान की तरफ से ये फरमान जारी किया गया कि जितनी भी महिला कर्मी हैं, जो महिला डॉक्टर्स हैं, वो फौरन काम पर वापस लौटें ताकि जो लोग जख्मी हुए हैं उनका इलाज हो सके। लेकिन लौटेंगे इस दहशतगर्दी के बीच, ये भी देखना होगा। अमेरिका की पूर्व सांसद और डेमोक्रेट नेता का काबुल पर आईएसआईएस के हमले पर क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं आपको।